सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। विशेष कविता शैली के लिए जो पहचाने जाने लगे हैं श्रीमान बाल ब्रह्मचारी भैया, सतीश भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जी बंडा। माइक चालू करो, वहीं से माइक बंद होगा शायद। देखिए सिंगल डिजिट चालू होना चाहिए उसमें। एक बार और कर दो इसको। हेलो। हाँ, चालू होगी। महाराज जी, चर्चा तो बहुत चल रही है और चर्चा न चले तो फिर आपका क्या माने होने का चतुर्मास पे ऐसा। तो जो चर्चा में सुना कि सुना है न विकल्प है उसका, न कोई प्रकल्प है उसका, न कोई विकल्प है उसका, न कोई प्रकल्प है उसका, बस भक्तों के लिए जीने का संकल्प है उसका। जरफराती धूप हो, सुना है, जरफराती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, भक्तों के भले की बात आए तो, भक्तों के भले की बात आए तो वह कहीं भी कभी भी चल पड़ता है। सूरज निकले या न निकले वो निकल पड़ता है। वो सुना है वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, सुना है वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, जो कुछ भी करता है भक्तों के लिए करता है। और भक्त उस पे जो कुछ भी करता है भक्तों के लिए करता है। भक्त भी उस पर उतना नहीं मरते जितना वो भक्तों के लिए मरता है। सुना है न पर का अहित करता है, न निज का स्वार्थ रखता है। न पर का अहित करता है, न निज का स्वार्थ रखता है। ये तो गुरु मंत्र है उसके सदा जो साथ रखता है। और गजराज की भांति, और गजराज की भांति कदम पे कदम धरता है। भों भों बहुत करते हैं, भों भों बहुत करते हैं, मगर पीछे ही करते हैं। सामने आ नहीं सकते, सामने आने से डरते हैं। सुना है कि नरक कौन सा, सूरज पे थूकने वालों, सूरज पे थूकने वालों, थूकने से पहले ये एक काम कर लेना। सूरज पे थूकने वालों, थूकने से पहले ये एक काम कर लेना, अपने मुंह को ढांकने का इंतजाम कर लेना। कुछ लोग नींद गंवाकर बैठे हैं, कुछ नींद गंवाकर बैठे हैं। कुछ लोग बड़े हैरान हैं, कुछ ने खाना पीना छोड़ दिया है। कुछ लोग बड़े परेशान हैं, कुछ की आंखों में सागरोदय के खटक नोट रहे हैं और कुछ की छाती पे तो बिस्तर लौट रहे हैं। कुछ ने कुछ उल्टी माटा फेर रहे हैं, कुछ उल्टी माला फेर रहे हैं मुनि पुंगव के जाने की। और भक्तों ने कर ली तैयारी फिर से चतुर्मास करवाने की। जिन शासन का शेर, सागर में बेर फिर से एक अगुवानी का, फिर से एक अगुवानी का जश्न मनेगा सागर में। और लगातार 2 चौमासे का रिकॉर्ड बनेगा सागर में। साढ़े तीन अगर माने तो, 3.5 अगर माने तो कुछ लोग उन्हें समझाएं। 3 अगर माने तो कुछ लोग उन्हें समझाएं। ये भंडारा आशीष का है, वे आए और ले जाएं। ये भंडारा आशीष का है, वे आए और ले जाएं। हो सकता है मान भी जाएं, हो सकता है मान भी जाएं, हो सकता है ना माने, और ना माने तो भविष्य उनका तीर्थंकर ही जाने। ना माने तो भविष्य उनका तीर्थंकर ही जाने। और जिन जिन की खुली कुंडली, जिन जिन की भी खुली कुंडली, उनका पुण्य थक्का
हो गया, थक्का यानी जम के गाढ़ा होके, जिन जिन की भी खुली कुंडली उनका पुण्य थक्का हो गया, उस सुधा सिंधु के समोसण में उनका स्थान पक्का हो गया। बीन बजी सागर में, बीन बजी सागर में, और सागर के बाहर सुनाई पड़ गई, और इधर तो खुली कुंडली, उनकी कुंडली ढीली पड़ गई। खुलती देख कुंडली सागर में, बाहर के सब हड़बड़ा रहे हैं, और उनका नंबर भी आएगा, वे अभी से घबरा रहे। और जिन जिन ने खोली कुंडली सागर में, वो धर्म से युक्त हो गए, इनकी कृपा थी, गणेता की पर्याय से मुक्त हो गए। और उसका भविष्य क्या होगा, नरक कौन सा मिलेगा उसको, नरक कौन सा मिलेगा मिलेगा उसको, तीर्थंकर ने जान लिया। नरक कौन सा मिलेगा उसको, तीर्थंकर ने जान लिया, और कलयुग की दुर्गंधा को सारे जग ने पहचान लिया। किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, पर वो भक्तों के आंसू पहुंचता जरूर है। किसी ने देखा तो नहीं, पर वो अपने भक्तों के आंसू पहुंचता जरूर है। किसी ने देखा तो नहीं, पर भक्तों की मांग पर देता जरूर है। किसी ने देखा तो नहीं, पर भक्तों के, किसी ने देखा तो नहीं, पर भक्तों के हृदय में बैठा जरूर है। कोई भक्त कह नहीं सकता कि उसका भगवान उससे दूर है। महाराज जी, अब एक छोटी सी जिज्ञासा ये है, आप जिज्ञासा है, जिन शासन का शेर सागर में बेर बेर, ये दीपक बुझ नहीं सकता। लास्ट में, ये दीपक बुझ नहीं सकता, कहते कोई हवाओं से। आपने सबने सुधा के सागर पढ़ी होगी, याद करना थोड़ा सा। ये दीपक बुझ नहीं सकता, कहते कोई हवाओं से, और निशान गवाही देते हैं, ये बचपन में खेला है हवा ज्वालाओं से। ये दीपक बुझ नहीं सकता, कहते कोई हवाओं से, और निशान गवाही देते हैं, ये बचपन में खेला है ज्वालाओं से। महाराज जी, जिज्ञासा ये थी कि ये जो गुणस्थान होते हैं, जब गुणस्थान ऊपर चढ़ जाता है कोई, तो ऊपर गुणस्थान से नीचे गिरने में वो पुराने कोई पाप कर्म रहते हैं या वर्तमान का पुरुषार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या क्या कारण होते हैं जिससे गुणस्थान से स्लिप हो गया आदमी, व्यक्ति नीचे आ जाता है। नमोस्तु महाराज। दो प्रकार के गुण स्थानों से व्यक्ति गिरता है। एक गुण स्थान गिरता है अपने परिणामों से। जैसे कोई व्यक्ति छठे सातवें गुण स्थान में था, पंचम में आ गया, चौथे में आ गया, मिथ्यात्व में आ गया, ये अपने परिणामों से गिरा है। और परिणामों से गिरने के कारण से यदि वो चाहता तो संभल सकता था। एक श्रेणी वाला होता है जो पहले से ही निश्चित है कि वो उसको गिरना ही है। उपशम श्रेणी से जब भी व्यक्ति गिरता है तो कर्मों के कारण से गिरता है। मात्र एक उपशम श्रेणी है जो कर्मों के कारण से व्यक्ति गिरता है, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कोई कर्म किसी को गिरा सकता है। कोई कर्म किसी को नहीं गिरा सकता, कोई गिरा ही नहीं सकता। गिरता वो स्वयं है। परिस्थितियां रहती हैं, किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि उसे गिरता है, लेकिन कर्म गिराएगा नहीं। गिराने की ताकत है कर्म में, गिराने का प्रयास करता है, लेकिन यदि सच्चा सम्यक दृष्टि है तो कोई कर्म उसको गिरा नहीं सकता। लेकिन उपशम श्रेणी में चढ़ने वाला कितना भी बड़ा सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, वो कर्म उसका गिराएगा ही गिराएगा। तो मात्र एक उपशम श्रेणी है जो नियोग रूप से कर्म ही गिराता है, नियोग रूप से। और जितने भी और गुण स्थान गिरते हैं वो सब उसकी पुरुषार्थ की कमी से होते हैं। कभी कभी श्रेणी में भी कर्म तो उसको गिराते ही, वो नहीं गिरता तो। लेकिन बिफोर टाइम पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने
या यतिबसव आचार्य महाराज ने परिणाम पक्षीण, कभी कभी कोई जीव कर्म गिराने वाला था, थोड़ी देर बाद वो उसके पहले गिर गया, तो उसको परिणाम प्रत्यय का रूप दिया है। तो ऐसी विवक्षा क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।